पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी की। लेकिन सुहागरात पर जो सच सामने आया उसने सब बदल दिया। शहर की सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी। हल्की धूप, सड़क पर भागती जिंदगी और लोगों के चेहरों पर रोजमर्रा की थकान। लेकिन उसी शहर के एक घर में आज कुछ टूटने वाला था। रिया चुपचाप खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, इंतजार था। दरवाजा खुला, अमित अंदर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो अपनापन नहीं था जो पहले हुआ करता था। रिया ने धीरे से पूछा, आ गए, खाना लगा दूं? अमित ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मुझे तुमसे बात करनी है, बस ये 4 शब्द। और रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ? उसने घबराते हुए पूछा। अमित ने गहरी सांस ली और बोला, मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकता। जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। रिया की आंखें फैल गई। मतलब ये कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। लेकिन हमारी शादी, हमारे 5 साल, उसकी आवाज कांप रही थी। अमित ने ठंडे लहजे में कहा, बस हो गया सब, अब कुछ नहीं बचा। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या कमी रह गई मुझमें? अमित ने पहली बार उसकी तरफ देखा, लेकिन उस नजर में प्यार नहीं, बस एक अजनबीपन था। तुम बस पहले जैसी नहीं रही। ये शब्द किसी तलवार से कम नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में तलाक हो गया। ना कोई बड़ा झगड़ा, ना कोई ड्रामा, बस एक रिश्ता चुपचाप खत्म हो गया। रिया ने आखिरी बार उस घर को देखा जहां उसने सपने बसाए थे, और फिर चली गई। अमित की जिंदगी में अब नेहा थी। सुंदर, मॉडर्न, आत्मविश्वासी, सब कुछ जो अमित को परफेक्ट लगता था। दोनों की शादी जल्दी ही तय हो गई। शादी का दिन आया। रोशनी, मेहमान, हंसी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। लोग कह रहे थे अमित ने सही फैसला लिया। लेकिन क्या सच में? रात हो चुकी थी। कमरा फूलों से सजा हुआ था। हल्की खुशबू, धीमी रोशनी। नेहा बिस्तर पर बैठी थी। अमित धीरे धीरे अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे लग रहा हो कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाली। लेकिन अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदलने वाला था। नेहा ने धीरे से कहा, अमित, मुझे तुमसे एक सच कहना है। अमित मुस्कुराया। अब क्या सच बाकी है? नेहा की आवाज थोड़ी भारी हो गई। मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। अमित का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मतलब? नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ बहुत बड़ा छुपाया है। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या छुपाया है? नेहा ने जवाब दिया। और वो जवाब अमित की पूरी दुनिया हिला देने वाला था। कमरे में सन्नाटा था। अमित की नजरें नेहा पर टिकी हुई थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या छुपाया है तुमने? उसने थोड़ा तेज स्वर में पूछा। नेहा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और ठहराव था। अमित, मैं पहले से शादीशुदा हूं। जैसे किसी ने अचानक बिजली गिरा दी हो। क्या? अमित की आवाज कांप गई। हां, और मेरा एक बच्चा भी है। अमित कुछ सेकंड तक उसे बस देखता रह गया, जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। ये मजाक है ना? उसने गुस्से में कहा। नेहा ने सिर झुका लिया। काश ये मजाक होता। अमित अचानक खड़ा हो गया। तुमने मुझसे ये बात छुपाई? शादी से पहले एक बार भी नहीं बताया? मैं बताना चाहती थी। नेहा की आवाज भर्रा गई, लेकिन हर बार डर गई कि तुम मुझे छोड़ दोगे। अमित हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी गुस्से से भरी थी। और अब क्या हुआ? अब मैं खुश हो जाऊं ये जानकर? कमरे का माहौल भारी हो गया। नेहा ने धीरे से कहा, मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। अमित थोड़ा रुका। मतलब?
2 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। कुछ पल के लिए गुस्से की जगह खामोशी ने ले ली, लेकिन अमित के अंदर कुछ और ही चल रहा था। तो तुमने ये सब छुपाया क्यों? अमित ने फिर पूछा। क्योंकि मैं फिर से शुरू करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे मेरे अतीत से जज करे। अमित ने सिर पकड़ लिया। नेहा, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने सोचा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो एक दिन सब समझ जाओगे। अमित अचानक चिल्लाया। प्यार? मैंने भी कभी किसी से प्यार किया था और उसे छोड़ दिया। नेहा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कौन? अमित की आंखों में पहली बार पछतावा दिखा। रिया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अमित धीरे धीरे बोला, वो हमेशा सच बोलती थी। उसने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया और मैंने उसे छोड़ दिया। नेहा ने धीरे से पूछा, क्यों? अमित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे लगा वो अब पहले जैसी नहीं रही। मुझे कुछ नया चाहिए था, कुछ परफेक्ट। उसकी आवाज टूटने लगी। और आज मुझे समझ आ रहा है कि मैंने क्या खो दिया। नेहा चुपचाप सुन रही थी। तो अब क्या करोगे? उसने धीरे से पूछा। अमित ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी उलझन थी। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। उस रात ना कोई मुस्कान थी, ना कोई खुशी, बस 2 लोग थे जो अपने अपने सच के साथ अकेले बैठे थे। अमित बालकनी में खड़ा था। नीचे शहर की लाइट्स चमक रही थी, लेकिन उसके अंदर अंधेरा था। उसके दिमाग में बार बार रिया का चेहरा आ रहा था, उसकी मुस्कान, उसका भरोसा और वो आखिरी सवाल, क्या कमी रह गई मुझमें? अमित की आंखों में आंसू आ गए। सुबह होते ही अमित ने एक फैसला लिया। वो अतीत से भागेगा नहीं, बल्कि उसका सामना करेगा। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। रिया का। फोन बजता रहा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर कॉल उठी। हेलो। वही आवाज जिसे उसने कभी नजरअंदाज कर दिया था। अमित कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। रिया। उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे तुमसे मिलना है। फोन के उस पार कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर रिया की आवाज आई। क्यों मिलना है? सीधी, ठंडी और बिल्कुल बदली हुई। अमित ने हिम्मत जुटाई। बस एक बार मिल लो, बहुत जरूरी है। रिया ने बिना किसी भावना के कहा। ठीक है। शाम 5 बजे, वही पुराना पार्क। कॉल कट गई। शाम का वक्त, हल्की हवा, डूबता सूरज और वही पुराना पार्क। अमित वहां पहले से खड़ा था। हर चीज उसे याद दिला रही थी। उनकी पहली मुलाकात, हंसी, सपने और फिर उसका खुद का लिया हुआ फैसला। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। अमित ने मुड़कर देखा। रिया खड़ी थी। सिंपल कपड़े, चेहरे पर शांति, लेकिन आंखों में पहले वाला प्यार नहीं था। कहो, रिया ने सीधे पूछा। अमित कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, कैसी हो? रिया हल्का सा मुस्कुराई। जब छोड़ दिया था तब क्यों नहीं पूछा? सीधा वार। अमित की नजरें झुक गई। रिया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अब समझ आया कि तुम मेरे लिए क्या थी। रिया ने तुरंत जवाब दिया। समझ तो मुझे भी आ गया था कि मैं तुम्हारे लिए क्या थी। अमित चुप हो गया। तुम खुश हो? अमित ने धीरे से पूछा। रिया ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोली, हां, अब हूं। यह सुनकर अमित का दिल जैसे और भारी हो गया। अब? उसने पूछा। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अब मैं खुद को खो नहीं रही। अमित ने हिम्मत करके कहा, रिया, क्या हम फिर से? नहीं। रिया ने उसे बीच में ही रोक दिया। एक शब्द और सब खत्म। अमित, रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, उसमें भरोसा,
इज्जत और साथ चाहिए, और तुमने तीनों तोड़ दिए। अमित की आंखों में आंसू आ गए। एक मौका भी नहीं दोगी? रिया ने गहरी सांस ली। अगर मैं आज वापस आ गई तो मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगी। अमित ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हां। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन? रिया ने शांत स्वर में कहा, कोई जो मुझे छोड़ने के बारे में सोचता भी नहीं। अमित को अब सब समझ आ रहा था। जिस दर्द से रिया गुजरी थी, आज वही दर्द उसे महसूस हो रहा था। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, उसने कहा। रिया ने सिर हिलाया। हां, किया, लेकिन अब वो चैप्टर खत्म हो चुका है। सूरज पूरी तरह ढल चुका था, रोशनी कम हो रही थी और उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। रिया ने जाने के लिए कदम बढ़ाए, फिर रुकी। अमित ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। अब आगे बढ़ जाओ। हर बार पीछे देखकर जिंदगी नहीं जी जाती। रिया चली गई, इस बार हमेशा के लिए। अमित वही खड़ा रहा। खाली पार्क, खाली दिल और एक भारी सच्चाई कि कुछ फैसले जिंदगी भर पछतावा बन जाते हैं। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, काश मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही ना होता। रात गहरी हो चुकी थी। अमित घर लौटा, लेकिन ये वही घर नहीं लग रहा था जहां कुछ दिन पहले तक उसे नई शुरुआत दिख रही थी। दरवाजा खोला। नेहा सोफे पर बैठी थी। शायद वो उसका इंतजार कर रही थी। मिलाए? उसने शांत आवाज में पूछा। अमित ने सिर हिला दिया। हां। कुछ पल खामोशी रही, फिर नेहा बोली, अब क्या सोच रहे हो? अमित ने थकी हुई आवाज में कहा, सोच रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के 2 सबसे बड़े फैसले बिना सोचे लिए। नेहा ध्यान से सुन रही थी। रिया को छोड़ना और तुम्हें बिना जाने समझे शादी करना। अमित की आवाज भारी हो गई। दोनों बार मैंने बस अपनी खुशी देखी। नेहा ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। कम से कम अब तुम्हें यह समझ तो आया। अमित ने उसकी तरफ देखा। तुमने जो किया वो भी गलत था। नेहा ने सिर झुका लिया। हां, था, लेकिन मैंने झूठ इसलिए नहीं बोला कि मैं तुम्हें धोखा दूं। मैं बस डर गई थी कि कहीं फिर से अकेली ना रह जाऊं। कमरे में एक अलग तरह की खामोशी छा गई, इस बार समझ वाली। अमित धीरे से बोला, शायद हम दोनों ने ही रिश्ते को गलत समझा। मैंने परफेक्शन ढूंढा और तुमने सच छुपाया, लेकिन असली रिश्ता इन दोनों के बीच होता है। तभी दरवाजे के पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, मम्मा। अमित चौंक गया। नेहा उठी और दरवाजा खोला। एक छोटा सा बच्चा डरते डरते बाहर आया। अमित उसे देखता रह गया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। नेहा ने धीरे से कहा, ये मेरा बेटा है, आरव। अमित कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाया, फिर धीरे से नीचे बैठा और बच्चे की तरफ देखा। आरव ने मासूमियत से पूछा, आप कौन हो? ये सवाल सीधा दिल में लगा। अमित की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मैं एक गलती करने वाला इंसान हूं। नेहा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार, बिना डर के। कुछ दिन बाद अमित ने एक फैसला लिया। वो अब भागेगा नहीं, न अतीत से, न जिम्मेदारियों से। उसने नेहा से कहा, अगर तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं, लेकिन इस बार बिना झूठ के। नेहा की आंखों में उम्मीद की हल्की चमक आई। और बिना परफेक्शन के, उसने कहा। अमित हल्का सा मुस्कुराया। हां, सिर्फ सच्चाई के साथ। समय बीतने लगा। सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं था। कभी बहस, कभी चुप्पी, लेकिन इस बार दोनों भाग नहीं रहे थे, सीख रहे थे। एक दिन अमित उसी पार्क के पास से गुजर रहा था। वो रुका नहीं, बस एक नजर डाली और आगे बढ़ गया, क्योंकि अब वो समझ चुका था
कुछ लोग जिंदगी में वापस आने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। रिश्ते परफेक्ट लोगों से नहीं, सच्चे लोगों से बनते हैं। जो चला गया वो सिखाने के लिए था, जो है वही निभाने के लिए है।